हेलो गाइस, तो कैसे हो? मैं विकास और मेरे साथ अश्विनी है, जो एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है। और मैं इनको ये मेरे पॉडकास्ट में आया, मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि इनका एक केस है जो काफ़ी फेमस है, जो कि एक हॉन्टेड स्कूल के बारे में है। तो आज इसी पे मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करने वाला हूँ कि आखिर ये पैरानॉर्मल होता क्या है, सही में भूत होते हैं या इसी सब के बारे में बात करना वाला हूँ। तो अश्विनी जी बताइए कुछ। जी, मेरा नाम अश्विनी कुमार झा है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हूँ। ये सब काम मैंने 2008 से चालू किया था। ठीक है। तो आज मुझे इनके शो पे आने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि ये कहानी है या सच है या झूठ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में ये केस हुआ। ठीक है। मतलब एक बच्चे पर हमला हुआ था। अच्छा, बच्चे का ये केस है। चलो हाँ, ठीक है। अब बच्चे पर किसी भूत ने हमला किया या बच्चा खुद गिरा, यही चीज पता करने के लिए जब हम वहाँ पहुंचे स्कूल में, ठीक है। तो अमूमन स्कूल में क्लासेस सब चालू थी। तो जिसमें क्लास में ऐसा हुआ, हम उसमें तो क्लास खाली नहीं करवा सकते थे। मैं जस्ट गया उधर, मेरे को कुछ ऐसा आभास हुआ नहीं कि सामने बहुत शोरगुल था। तो मैं अपना टीम को उस समय रोका इस चीज को। मैंने आसपास के लोगों से बात किया, वो घायल बच्चे से ये बात किया, तो वो बच्चा भी कुछ ठीक से बता नहीं पा रहा एक था। मिनट, आपको मैं रोकना चाहूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुआ, ये स्कूल में हुआ या स्कूल से बाहर हुआ? नहीं, ये स्कूल में हुआ था। अच्छा। क्लास 7A में हुआ था ये। अच्छा, ठीक है। वो बच्चा अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए रुका था। अमूमन स्कूल की छुट्टी हो चुकी 4 बजे। ठीक है जी। तो 4:30 बजे उसे महसूस हुआ किसी चीज ने, अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का मारा। अच्छा। तो ये बच्चे का वहम भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि पैरानॉर्मल ही है। और जब मेरे नजरिए में आए तो मैं गया देखने के लिए। ठीक है जी। मैंने सबसे पूछा, बात किया, सबने बताया कि बच्चे का बिहेवियर नॉर्मल ही था, अभी वो भी ठीक है। फिर 6 अप्रैल 2012 जबकि समर वेकेशन चालू हो गई थी, तब मैं गया अपनी टीम को लेकर। मैंने उसी क्लासरूम में अपना सेटअप लॉन्च किया। जी सर। मुझे वहां पे एक नेगेटिव एनर्जी का आभास हुआ। अच्छा। मुझे नहीं पता कि आप मेरे बात को सच मानेंगे या नहीं, पर मुझे आभास हुआ था। एक क्वेश्चन है आपसे हमको। जिस टाइम आप वो इंसिडेंट हुआ था, जब गए थे, उस टाइम आपको ये यानी कोई एनर्जी का आवाज नहीं हुआ था, लेकिन दोबारा आप जब गए तो आपको वहां पर एनर्जी का आवाज हुआ? देखिए क्या होता है ना कि जब बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, मान लीजिए बच्चे हैं, ठीक है, तो उस समय उस जगह का कोई नेगेटिव एनर्जी रहता भी है ना, तो या तो बाहर निकल जाता है या तो हमें आभास नहीं होने देता अपने अस्तित्व का। तो फिर जब क्लासरूम खाली था, मतलब पूरा स्कूल का बिल्डिंग खाली था, वो 8 तल्ला इमारत था, नीचे सिर्फ एक गार्ड था उसका, ठीक है। तो जब हमने अपना सारा सेटअप वहां पे लॉन्च किया, हमारे पास एक EMF मीटर होता है, मैं लाया हूँ गाड़ी में, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, कि उससे हमें पता चलता है कि कुछ कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे आस पास आती है या नहीं। जब मैंने उस क्लासरूम को छाना तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से फॉलो कर रहा है, मेरे पीछे था कोई। तो मैंने अपनी टीम को बाहर जाने के लिए कहा, मेरी टीम बाहर मैंने इंतजार करी थी, मैं अंदर सारे दरवाजे खिड़की बंद किया। मुझे उस रूम में एक कोने से बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रहा था नेगेटिव एनर्जी होने का। अब वहां पे एक पौधा रखा हुआ था, अपना छोटा सा मनी प्लांट होता है ना, वो नॉर्मल हरी स्कूल में रखा जाता है। पर अजीब बात ये थी कि उस पौधे के डंठल जो था, डंठल सूखा हुआ था, और जितनी पत्तियां थी सारी पत्तियां हरी हो, मानो कि ये कोई करिश्मा ही हो रहा था उस पे। एक्चुअली क्या होता है सर, को जो भी पौधे का डंठल या पत्ती सूख भी जाती है, तो एक्चुअली वो घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो एक बैटली भी आता है, अशुभ माना जाता है नॉर्मली। पर वो स्कूल था, मुझे लगा कि चलो ऐसा होगा। फिर जब मैंने उधर चेक किया तो मुझे पीछे से एक परछाई दिखी वहां पे। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, मतलब जो कांच था उसमें मेरे को परछाई दिखी। और मेरे मतलब दिल में आभास हुआ कि उसने मुझसे कहा कि चले जाओ यहाँ से। फिर मैंने अपने वो गार्ड से मैंने पता किया कि ये पौधा अकेला इधर क्या कर रहा है। तो गार्ड ने साफ मना कर दिया कि ये पौधा बच्चे लोग बाहर से लेके आए थे, कुछ उन लोग के स्कूल में एक्टिविटी था। तो अब जिस बच्चे ने इस पौधे को लाया था, उसी बच्चे के साथ ये घटना हुआ था। तो फिर मैंने ज्यादा जानकारी इकट्ठा की, ये पौधा कहाँ से लाया, मैं उसे परिवार वालों से मिला। तो माता पिता ने तो मना कर दिया कि ऐसा कोई पौधा मेरे बच्चे को हमने दिया ही नहीं था। तो बच्चे ने बताया कि अपने स्कूल आने वाले रास्ते में एक छोटा पहाड़ी का एरिया, वो पनवेल के आसपास का एरिया था, वो उधर पे एक पौधा इसको मिला, गला हो जाए, तो उधर से उखाड़ के इसने लाया उसको। मैं समझ गया कि ये जो कोई भी है इस पौधे से ही जुड़ा हुआ है। मैंने तुरंत उस पौधे को ले जाके वापस से वहीं लगाया, ठीक है। और उस जगह पे मुझे देखने से ये समझ में आ गया था कि ये पौधा में जो कोई भी है वो एक राक्षसी शक्ति है, क्योंकि उसके आसपास एक मंत्र बंधन से बांधा हुआ था। और क्योंकि बच्चे ने उस पौधे को उखाड़ा तो मंत्र बंधन टूट गया था। तो अब मुझे पता नहीं कि वो शक्ति मतलब है या नहीं है, या चली गई है,
पर मुझे को एक बात पता है कि वो पेड़ को कभी नहीं छोड़ेगी वो शक्ति, ऐसी शक्ति अच्छा, ये एक्चुअली होता भी है ना, कई लोग क्या करते हैं कि वो कुछ टोना टोटका करके कहीं दबा देते हैं, हाँ। या उस पे पेड़ लगा देते हैं, तो वो इस टाइप का हो सकता है। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर उस दिन जिस दिन से मैंने उस पौधे को हटाया, उस दिन के बाद से स्कूल में आज तकरीबन 6 साल हो चुके हैं उस घटने को, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं उस स्कूल में। और वो जो कोई भी था उस पौधे से ही चिपका हुआ था। अच्छा जी, अच्छा। तो आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सर के पास उतना टाइम आज है नहीं, जो भी टाइम इनके पास था, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन इनके पास जो टाइम था आज उन्होंने ये टाइम दिया। फिर नेक्स्ट एपिसोड में इनको बुलाएंगे, फिर आगे की बात करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।